हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं. वेलकम टू विबर क्लासेस. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन लाइंस एंड कर्व. देखिए फर्स्ट मिसलेनियस का फर्स्ट पार्ट है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस. तो कीवर्ड्स ऑलरेडी आपके पास हैं. दिस इज योर पैराबोला, दिस इज योर लाइन, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन एंड x एक्सिस आपको गिवन है. तो इनके बीच का आपको बाउंडेड एरिया निकालना है. तो सबसे पहले आप पैराबोला बना लीजिए. ये x स्क्वायर इक्वल टू y वाला पैराबोला है, ये x को टच करता हुआ जाता है आपके पास. तो अपवर्ड पैराबोला नेगेटिव नहीं है इसलिए अपवर्ड की तरफ जाएगा. दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू y. नाउ x इक्वल टू 1, कहीं पर भी आप रफ एस्टिमेट ले लीजिए कि x एक्सिस पे +1 यहाँ है और +2 आपके पास यहाँ है. तो x इक्वल टू 1 जो लाइन होती है वो कैसे होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है. x इक्वल टू 2 भी जो है वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बन जाएगी और x एक्सिस तो आपको गिवन ही था. तो आप लोगों को इन चारों चीजों के बीच का एरिया, इन चारों के बीच का बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये रहा आपके पास पैराबोला, ये रही x इक्वल टू 2, ये रही आपके पास x इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर x एक्सिस. तो बाउंडेड एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया वो है वो आपके पास दिस वन. तो कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया, 1 से लेकर 2 तक पैराबोला के नीचे का एरिया अगर आप ले लेते हैं, 1 से लेकर 2 पैराबोला लिख देते हैं तो पैराबोला का एरिया ऑटोमेटिकली 1 से 2 पर गिरेगा. तो ये सारा शेडेड पोर्शन आपके पास आ जाएगा. तो रिक्वायर्ड एरिया है 1 से लेकर 2 तक पैराबोला. पैराबोला में से अगर आप वैल्यू निकालेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3. अब अपनी लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू गेट योर आंसर. सेकेंड पार्ट, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस. अब देखिए x4 पता नहीं क्या बनेगा, इससे कर्व बनेगा, इतनी बात क्लियर है. स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जब तक वेरिएबल की पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन आपके पास बनता है. तो इससे कर्व ही बनेगा. बट आप लोगों को इसकी शेप के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. जिसकी शेप आपको ना पता हो उसके लिए कुछ वैल्यूज रखिए टेबल में और उन्हें प्लॉट करके उसका ग्राफ आप डिटरमाइन कर सकते हैं. पर इस बात का ध्यान रखना है, एक जीरो जरूर आपने रखना है एक्स की जगह पर. नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों तरीके की वैल्यूज रखनी है, तभी आप उस कर्व की एग्जैक्ट फिगर डिटरमाइन कर पाएंगे. तो देखिए हमने सबसे पहले इसका कर्व कैसे बनेगा, इसके लिए x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करा, वी गेट y ऑल्सो 0. x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करा, y की वैल्यू 1. x की वैल्यू अपने -1 रखी, y इज ऑल्सो 1. आपने x की जगह 2 रखा 16, -2 रखा 16. ये जो पॉइंट्स आपके पास है अगर आप इन्हें रफली प्लॉट करेंगे यू गेट एन आइडिया कि y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का कर्व कैसा बन रहा है. तो हमने प्लॉट किया, 0,0 एक पॉइंट हो गया था आपके पास, 1,1 ये एक पॉइंट था, -1,1 आपके पास एक पॉइंट है, 1,1 आपके पास एक पॉइंट है, 2,16 हमने एक पॉइंट लिया था और -2,16. तो जब हमने इन्हें ज्वाइन करा तो बेसिकली इट्स शेप्ड लाइक पैराबोला. तो देखिए आपके पास एक पैराबोला की शेप आपके पास आ गई. फिर उसने x इक्वल टू 1 दिया तो वही रफ एस्टिमेट लेकर आपने x इक्वल टू 1 लिया. यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन चली जाएगी. x इक्वल टू 5, 1, 2, उसके बाद आपके पास 5 ले लीजिए कहीं पर भी, दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस. तो योर शेडेड पोर्शन और रिक्वायर्ड एरिया इज दिस वन. सिमिलरली तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक पैराबोला का एरिया. जैसे आपने 1 से लेकर 5 लिखा तो जो भी फिगर आप यहाँ लिखोगे वो ऑटोमेटिकली उसी तरफ वैल्यूज, उसी तरफ एरिया को शेड करेगी. तो 1 से लेकर 5 तक पैराबोला के नीचे का एरिया, और पैराबोला में से y की तरफ वैल्यू निकालेंगे दैट इज x की पावर 4. x की पावर 4 का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे दैट इज x की पावर 5 अपॉन 5. आपके पास लिमिट्स हैं 5 से लेकर 1 तक. सबसे पहले आप 1/5 को बाहर ले सकते हैं, उसके बाद आप 5 की वैल्यू रख दीजिए, माइनस आप लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी वैल्यूज रख सकते हैं. हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यूज रखी हैं. अगर आप यहाँ पर 5 की वैल्यू 5/5 माइनस 1/5 डायरेक्ट भी रख सकते हैं और आप 1/5 कॉमन लेकर 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, इससे भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे आप लोग, क्योंकि जो एरिया होता है वो ज्यादा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में है, पर यहाँ पर आपको कोई यूनिट मेंशन नहीं है तो वी सिंपली राइट स्क्वायर यूनिट. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स पावर 1. तो इससे एक लाइन ही डिराइव होगी आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज योर पैराबोला 100%. कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y. तो आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू y वाला पैराबोला बनाया. अब ये जो लाइन है ये कहां से जाएगी, इसको डिराइव करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट क्यों ना हम वो पॉइंट्स निकाल लें जो पैराबोला और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है. एक तो हमें लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऊपर से इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है वो भी हमें मिल जाएगा. तो हम सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर.
y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने x की जो वैल्यू है y के इक्वल है, तो हमने जो वैल्यू थी y वाली उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आप वेरिएबल से वेरिएबल काट नहीं सकते हैं, दिस इज रॉन्ग बेसिकली। तो आप यहाँ पर लेकर आइए माइनस एक्स हो गया, x कॉमन लिया तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। अगर आपने वेरिएबल से वेरिएबल काट दिया होता तो x की वैल्यू 1 आती, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक है ये, और क्वाड्रेटिक में x की कितनी वैल्यूज कम से कम आपके पास आनी चाहिए थी, 2। तो अब आपके पास दो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप y की वैल्यूज निकालेंगे, देखिए किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। तो आप दो पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए 0,0, और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 1,1। ये जो पॉइंट है ये लाइन भी बना देंगे और साथ ही साथ ये पैराबोला पर भी है, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं, यानी ये वो पॉइंट है जो पैराबोला पर भी है और जो लाइन पर भी है। तो हम लोगों ने इन्हें प्लॉट करने के बाद लाइन ज्वाइन करी, तो हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया इज दिस वन इज द एरिया बिटवीन लाइन एंड पैराबोला। तो रिक्वायर्ड एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, 0 से लेकर 1 तक पैराबोला के नीचे का एरिया तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, दैट इज अनरिक्वायर्ड एरिया। तो दूसरी फिगर आपके पास 0 से लेकर 1 तक लाइन, जैसे आपने लाइन लिया 0 से लेकर 1 तक, तो ये अनरिक्वायर्ड एरिया भी आपके पास आ गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0 से लेकर 1 तक पहले लाइन के नीचे का एरिया माइनस 0 से लेकर 1 तक पैराबोला के नीचे का एरिया आपने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये लाइन की आपने वैल्यू निकाल ली y से x, और यहां पर y की वैल्यू निकाली पैराबोला की x स्क्वायर। टेक एन इंटीग्रेशन, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 2। पूरे में आप एक बार 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस पूरे में आप एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू गेट योर आंसर 1/6 स्क्वायर यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by y equal to 4x square, x equal to 0, x equal to 0 means y axis, remember this thing, और y equal to 0 का मतलब होगा आपके पास x axis। बेसिकली x एक्सिस की इक्वेशन होती है y0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 एंड बाउंडेड बाय दिस कर्व x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी मेंशन है। सबसे पहले पैराबोला बनाते हैं, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, दिस इज बेसिकली x स्क्वायर इक्वल टू y बाय 4। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी आपके पास नॉर्मल वाला पैराबोला ही है। तो आपके पास ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन गया, क्योंकि x को टच करता हुआ बनता है। अब आपको y की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हमने यहाँ y की वैल्यू 1 ली और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दी। सिमिलरली y की वैल्यू 4 है, तो हमने ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब हमें किसके बीच का एरिया चाहिए था, पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये वाला एरिया तो आपके पास है ही नहीं। फिर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस और आपके पास पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। अब देखिए इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, विद द लिमिट्स ऑफ x की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, विद द लिमिट ऑफ y की हेल्प से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर बेस्ट यही रहेगा कि आप y की लिमिट से निकालिए। x की लिमिट से भी निकल जाएगा, बट बेटर यही है कि हम लोग इसे y की लिमिट से निकालें, इसलिए हम लोगों ने इसे y की लिमिट से निकाला है। जब आप y की लिमिट से निकालेंगे तो आप लिख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक पैराबोला का एरिया। अब जैसे हमने पैराबोला बोला और लिमिट यहाँ की ली है, तो ऑटोमेटिकली एरिया इस तरफ आपके पास गिरेगा। तो 1 से लेकर 4 तक पैराबोला के नीचे का एरिया, बट अब याद रखिए जब अपने लिमिट y की ली है तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा, और अब आप x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से आपने पैराबोला से x की वैल्यू निकाली, जो कि आपके पास आ गई √y/4, विच मीन्स √y अपॉन 2। वो वैल्यू आपने यहां रखी क्योंकि आपको पैराबोला का एरिया चाहिए था। अब आपने इसका इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, जो कि 2/3 हो गया। अब आपके पास जो लिमिट है वो 4 से लेकर 1 तक है, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए। इस y की पावर 3/2 में पहले 4 रखिए, -1 रखिए लोअर लिमिट, 4 की पावर 3/2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 4 की पावर 1 प्लस 1/2, या आप एक और तरीका कर सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 - 1 इज 7, 7/3 इज योर आंसर। आप स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3। मॉडुलस का ग्राफ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, तो आपको एक चीज हम लोगों ने समझाई थी, जब भी आपको मॉडुलस का ग्राफ बनाना है इतना याद रखिए कि वो वी शेप में बनता है। अब बात ये होती है कि उसका जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो कहां पर होगा। तो इसके लिए बस आपने ये करना है, ये जो आपके पास मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू है इसे 0 के इक्वल रख दीजिए। x की वैल्यू आ गई आपके पास -3, तो जो इसका वर्टेक्स होगा यानी जहां से ये बेंड होगा वो -3,0 है। तो आपके पास -3,0 हमने ये पॉइंट लिया और इसे v शेप में डिराइव कर दिया।
इस ग्राफ के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक आपके पास नेगेटिव, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। दो स्प्लिटेंस हो जाते हैं मॉडुलस की, हमेशा याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन यहां पर आपने जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी रखी है और यहां पर आपने जो x की वैल्यू है वो -3 से छोटी रखी है। तो बस इतना याद रखिए कि मॉडुलस में अगर आपके पास है और ग्राफ बनाना है, इसे 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू आ गई -3, 0 ऑटोमेटिकली आप ले लीजिए, -3, 0 यहीं पर आएगा आपके पास। यहां से वी शेप में आपने ग्राफ बना दिया। दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू -x+3। इस तरीके से कोई भी ग्राफ हो, लेट इट बी लाइक दिस, आपके पास ये है तो आपने x-4 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई 4, यानी 4, 0 से ये वाला वी शेप में आपके पास ग्राफ बन जाएगा और ये लाइन होगी आपके पास y इक्वल टू x-4 और ये लाइन होगी आपके पास y इक्वल टू माइनस विद इन ब्रैकेट x-4। तो हमेशा मॉडुलस के दो ब्रेक होंगे, एक पॉजिटिव और एक आपके पास नेगेटिव। तो दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। नाउ अब आपको शेडेड एरिया निकालना है और उसके लिए क्लियरली मेंशन था कि इवैल्यूएट इसका एरिया -6 से लेकर 0 तक। तो हम लोगों ने यहां पर कहीं पे आर्बिट्री बेसिस पर -6 लिया और 0 आपको पता है यहीं पर होता है, तो -6 से लेकर 0 तक इसके नीचे का एरिया आपको लेना है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया है आपके पास। तो एक बात याद रखिए, जब भी आपके पास एरिया नेगेटिव पोर्शन में आएगा वी अप्लाई मॉडुलस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आंसर नेगेटिव ही आए। पॉजिटिव में कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आपका बिना मॉडुलस लगाए भी आंसर आ रहा है तो आपने मॉडुलस क्यों लगवाया, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि आंसर पॉजिटिव आ गया हो तो दिक्कत नहीं कराओ, लेकिन अगर नेगेटिव आया होगा तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो आपका आंसर कई बार मॉडुलस के बिना भी आ जाएगा, लेकिन आप एक ही फंडा याद रखें कि जब नेगेटिव में आता है तो मॉडुलस लगाना है, क्योंकि ऐसे आप कभी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कब मॉडुलस लगेगा कब नहीं लगेगा। तो एक क्लियर वर्ड है, नेगेटिव पोर्शन में जाते ही आपने मॉडुलस अप्लाई करना ही करना है। तो अब देखिए हम इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे, -6 से लेकर -3 तक इस लाइन के नीचे का एरिया, और ये लाइन है आपके पास दिस वन, यानी -x+3 dx प्लस -3 से लेकर 0 तक इस लाइन के नीचे का एरिया दैट इज x+3, और पूरा एरिया हमारा मॉडुलस के अंदर है ताकि आपके पास एरिया नेगेटिव ना आए, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब आपने इसका इंटीग्रेशन लिया माइनस अलग लेकर, x² दैट इज 3x, फिर आपने लिमिट -3 से -6 अप्लाई करी, सिमिलरली x² 3x। अब इस ध्यान से जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो वैल्यूज को बहुत ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि आपके जो नेगेटिव और पॉजिटिव के साइंस हैं उनकी वजह से आपकी गलती ना हो। तो इस पूरे में आप सबसे पहले -3 रखेंगे, फिर माइनस पूरे में -6 रखेंगे। ये देखिए आपने जब पूरे में -3 रखा तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, यहां पर ऑलरेडी माइनस है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद आपने इस पूरे में 6 रखा, देन सिमिलरली आप इस पूरे में एक बार 0 रखेंगे, माइनस पूरे में आप -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। मॉडुलस है, देखिए अल्टीमेटली इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर बिना मॉडुलस के भी आ जाता, लेकिन आप लोग प्रिकॉशन के तौर पे मॉडुलस लगा के रखेंगे कि अगर बाई चांस ये नेगेटिव आ रहा होता तो भी हम इसे क्या कर देते, पॉजिटिव कर देते। तो 9² यूनिट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π। अब आपको sin x का ग्राफ सिखाते हैं हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसमें जो x की वैल्यूज आप रख सकते हो वो न्यूमेरिकल नहीं हो सकती। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो x होगा यानी डोमेन जो होगी वो एंगल्स होंगे ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन, बेसिकली जो वैल्यूज आप x की रख सकते हैं उसे डोमेन कहते हैं, और जब आपने x की वैल्यू रखी तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यूज निकल कर आती हैं वो रेंज कहलाती हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने x की ये वैल्यूज रखी और y की ये वैल्यूज निकल कर आई, तो ये जो वैल्यूज है दिस इज डोमेन, और जो y की वैल्यूज आपके पास निकल कर आई हैं दिस इज रेंज। तो आप देखिए इसने आपको लिमिट दी है कि आपने x 0 से स्टार्ट करना है 2π तक, क्योंकि एंगल की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम लोगों ने टेबल बनाया, क्योंकि हमें नहीं पता साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो हम लोगों ने अभी आपको बताया कि अगर आपको ना पता हो तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपको आंसर्स मिल जाएगा किस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले आपने 0 रखा, साइन 0 पर कितना होता है 0, तो y की वैल्यू आपके पास हो गई 0। हमें 2π तक लेना है, हमने इसलिए 90 का गैप ले लिया इसमें, तो 0 प्लस 90 आ गया आपके पास। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर 90 में फिर से 90 ऐड कर दीजिए, कितना बन गया आपके पास 180। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, आप लोगों ने एक 11th में करा होगा जिसमें आपको बताया गया था साइन n पाई पर कितना होता है 0, यानी साइन पाई 2π 3π 4π 5π 6π 7π ऑल आर जीरोस, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो साइन पाई इज 0, इसीलिए साइन 2π भी कितना है आपके पास 0। साइन 3π/2 की वैल्यू -1, किस तरीके से निकालेंगे हम लोग,
ये आप लोगों ने 11th में सीखा होगा साइन 3π/2 की वैल्यू निकालना। दिस इज बेसिकली साइन 270 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 3 प्लस कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, सॉरी 90 इंटू 3 नहीं, आप 270 को, हाँ जी, प्लस 0 डिग्री, ठीक है ना, 90 से एक बार डिवाइड कर दीजिए तो 90 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री। अब आप ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपने कुछ 0 डिग्री प्लस करा तो 0 डिग्री तो इज नथिंग। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। आफ्टर स्कूल 2 तो यहां पर आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, यानी साइन तो पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए बाहर लग गया आपके पास नेगेटिव। अब यहां लिखा हुआ है ऑड। ऑड के केस में साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। कॉस 0 डिग्री दैट इज -1। तो इसलिए आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। हर टीचर का इस पर्टिकुलर चीज को निकालने का तरीका अलग होता है। आपको जो तरीका आता है आप उस तरीके से साइन 270 डिग्री की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फंडा समझना है तो मेरी 11th की वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, आप ये फंडा समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी वैल्यू जो है इसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से, फॉर्मूले के बिना आप इस फंडे की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। हम लोगों ने किस तरीके से 0 लिया, देन 90 लिया, देन 180 लिया, देन 270 लिया, देन 360 लिया। इससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते क्योंकि लिमिटेशन थी कि 2π तक आपने लेना है। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं। आप लोगों को दिख रहा है कि 0, 1 और -1, इसके अलावा आपके पास कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो आपने अपनी नंबर लाइन ली और यहाँ पर x की जगह 0, फिर π/2, π, 3π/2 और 2π, इनके बीच का गैप 90 है। और यहाँ पर आपने 1 और -1 प्लॉट किया। सबसे पहला पॉइंट है 0,0, देन π/2, 1, देन पाई कॉमा 0, देन 3π/2, -1, देन 2π, 0। आप जब इसे ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा आपके पास। तो ये साइन एक्स का सारा एरिया आपने निकालना है, दिस वन एंड दिस वन। ये वाला एरिया तो आपका पॉजिटिव पोर्शन में है, ये नेगेटिव पोर्शन में, इस पे हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा है, 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स के नीचे का एरिया, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये किसका है आपके पास, साइन एक्स, प्लस पाई से लेकर 2π सिमिलरली आपके पास ग्राफ का एरिया, क्योंकि जहां की आप लिमिट ले रहे हैं एरिया ऑटोमेटिकली उसी तरफ गिरता है आपके पास। तो आप देखिए किस तरीके से आप इसका एरिया निकालेंगे, दैट इज 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स प्लस मॉडुलस पाई से लेकर 2π तक साइन एक्स। ना साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब आप वैल्यू रख दीजिए पाई 0। सिमिलरली यहाँ पर भी अपना इंटीग्रेशन ले लिया आपने। तो हमने एक चीज आपको बताई है, जैसे आप लोगों को पता है कि साइन n π पर 0 होता है, कॉस n π पर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n। देखिए जैसे यहाँ कॉस पाई आ गया, कॉस 180, या तो आप वो फंडा अप्लाई करिए कॉस 180 का। किस तरीके से, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 इंटू 2 प्लस 0 डिग्री आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपने कुछ भी प्लस करा जो कि 0 डिग्री है, आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गए। अगर कुछ 1 डिग्री भी प्लस हो जाती है तो आप थर्ड में चले जाते। सेकंड में साइन, आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, इसीलिए यहां पर आपके पास नेगेटिव आ गया। इवन नंबर चलने की वजह से जो कॉस है वो चेंज नहीं होगा, यानी ये आ गया आपके पास कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री पर कितना होता है आपके पास 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, इसलिए आपके पास +1 आ गया। सिंपल सा फंडा आप याद कर सकते हो, कॉस n π इक्वल टू -1 की पावर n। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पाई है तो कोफिशिएंट कितना चल रहा है 1, तो -1 की पावर 1 कितनी हो जाएगी आपके पास, -1। अब यहाँ 2π है तो इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू कितनी चल रही है 2, तो यहाँ पर -1 की पावर 2 रख दीजिए। तो cos 2π की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास, -1 की पावर 2 विच मीन्स 1। तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप याद कर सकते हैं साइन n π पर, यानी 2π, 3π, 4π, 5π, इन सब पर क्या होता है 0, और cos साइन n π पर 0, यानी साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π ऑल आर 0, एंड cos n π जो होता है दैट इज -1 की पावर n। यानी अगर आप cos π निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, तो आपकी वैल्यू आ गई -1। cos 2π, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। cos 3π वैल्यू आएगी -1, cos 4π वैल्यू आ जाएगी 1, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आपका मॉडुलस लगा है, देखिए अब देखिए यहाँ पर -2 आएगा। अगर आपने मॉडुलस नहीं लगाया होता तो यहाँ पर आपका एरिया 0 आ जाता, विच इज रॉन्ग। तो अब देखिए यहाँ पर -2 को हम लोगों ने मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव कर दिया, एंड योर आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया बिटवीन y² इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। पहले हम लोग पैराबोला बना लेते हैं, y इक्वल टू 4ax, ये आपका y को टच करता हुआ जाएगा, दैट इज y² इक्वल टू 4ax। अब देखिए ये लाइन बनानी है हमने, फिर से वही बात, ये लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए,
तो बेटर है कि हम लोग इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये लाइन इस पैराबोला को कट कहाँ करती है, और लाइन बनाने के लिए भी आपके पास 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पैराबोला और लाइन के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। तो आपके पास लाइन है y इक्वल टू mx और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब आपने क्या करा, जो y की वैल्यू से यहाँ सब्सिट्यूट करा, तो mx का होल स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax, यहाँ से आपने x कॉमन लिया, ये आपके पास रिमेनिंग रहा, यानी x इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। x की वैल्यू आप किसी में भी सब्सिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, और x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर रखने पर y की वैल्यू 4a अपॉन m आ रही है। तो 0,0 एंड दिस वन इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम लोगों ने ग्राफ में 0,0 यहाँ ले लिया, और 4am स्क्वायर और 4am यहाँ हम लोगों ने एक आर्बिट्री बेसिस पे पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमें ये बात पक्का पता है कि ये पॉइंट लाइन पर भी है और पैराबोला पर भी है। तो हम लोगों ने इस पॉइंट को पैराबोला पर ले लिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, क्योंकि आपके पास दोनों ही पॉजिटिव हैं। फिर इस लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज योर शेडेड पोर्शन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। हाउ वी कैलकुलेटेड, 0 से लेकर 4am स्क्वायर तक पैराबोला का एरिया माइनस 0 से लेकर 4a अपॉन m स्क्वायर लाइन के नीचे का एरिया विच इज अनरिक्वायर्ड, यू गेट द रिक्वायर्ड एरिया। देखिए 0 से लेकर 4am स्क्वायर तक पैराबोला के नीचे का एरिया, पैराबोला की इक्वेशन √4ax माइनस 0 से लेकर सेम लिमिट तक लाइन के नीचे का एरिया विच इज अनरिक्वायर्ड दैट इज mx। अब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, √a बाहर आ जाएगा, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट आपने ये लगानी है, m बाहर आ गया x स्क्वायर अपॉन 2। तो आप देखिए कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, सिर्फ इस पर आपने लिमिट लगानी है, तो इस पर आप लिमिट लगा लीजिए। इसमें एक बार आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, -0 करेंगे, सिमिलरली m/2 आपने बाहर ले लिया, इसमें पहले आप एक बार ये लिमिट रखेंगे, माइनस एक बार 0 रखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा हम आपको अलजेब्रा बता देते हैं इसके अंदर। जैसे देखिए 4a अपॉन m स्क्वायर है, तो वी कैन राइट 2√am होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज √a का स्क्वायर दैट इज m का स्क्वायर, और पावर चल रही है आपके पास 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट। यहाँ पर तो आपने स्क्वायर करना है, दैट इज 16a स्क्वायर m की पावर 4, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2√a अपॉन m की पावर 3 रह जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास 8, और अगर √a की पावर आपके पास 3 रहेगी तो दैट इज बिकम a√a, नीचे आपके रह गया m क्यूब माइनस दिस। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, दैट इज बिकम 32a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया बिटवीन 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड लाइन 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। तो ये आपके पास पैराबोला है, क्या पैराबोला है ये, x स्क्वायर इक्वल टू 4y अपॉन 3, तो ये x को टच करता हुआ जाएगा, ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन गया। फिर वही बात है, लाइन आपको बनानी है, लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, क्यों ना हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें जो कि पैराबोला पर भी होंगे और लाइन पर भी होंगे। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट भी मिल जाएंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किए, तो आप लोगों ने जो पैराबोला की वैल्यू थी उसे उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया y की वैल्यू लाइन के अंदर, आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। आपने उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, यहाँ से 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, वहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा, x की एक वैल्यू 4 आ रही है और एक वैल्यू आपके पास -2 आ रही है। जब ये वैल्यूज आप लाइन या कर्व में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास पॉइंट आ रहा है 4,8 और -2,3। तो 4,8 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया और -2,3 थोड़ा नीचे और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा, इसे आपने ज्वाइन कर दिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। किस तरीके से आप निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया, इस तरीके से निकलेगा, -2 से लेकर 0 तक लाइन के नीचे का एरिया -2 से लेकर 0 तक पैराबोला के नीचे का एरिया, एंड दिस एरिया इज इन मॉडुलस, प्लस 0 से लेकर 4 तक लाइन के नीचे का एरिया -0 से लेकर 4 तक पैराबोला के नीचे का एरिया। एक बार दोबारा देखते हैं, -2 से लेकर 0 लाइन के नीचे का एरिया, -2 से लेकर 0 लाइन के नीचे का एरिया, -2 से लेकर 0 तक पैराबोला के नीचे का एरिया, एंड दैट इज इन मॉडुलस, प्लस 0 से लेकर 4 तक लाइन के नीचे का एरिया, -0 से लेकर 4 तक
पैराबोला के नीचे का एरिया, इस पर मॉडुलस लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लाइन की इक्वेशंस में से y की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज 3x + 12/2, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यूज जो हैं वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व करने के बाद होपफुली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।